भाई इनके पास स्टॉक देखो हर चीज़ का। देखो यहाँ की ईंट की भट्टी 130 ये भी चल सकती है, 130 वो भी चलती है। बगल में ये लगी हुई है, अभी शंटिंग प्रोसेस में। प्लेटफॉर्म नहीं है उधर भी, इतना ज़्यादा क्राउड आ गया। इसमें थोड़ा सा बस घी कम डाला हुआ है, लेकिन एकदम फुल भरा हुआ है। ऐसा भरा हुआ है जिनकी सीट है वो तो है ही। कोयला डला हुआ है और भाई साहब ये बीकानेर यहाँ पर देखो साउथ इंडियन और नॉर्थ इंडियन सभी प्रकार। तो अभी हमारी जर्नी चल रही है ब्रह्मपुत्र मेल में। कल ये जर्नी हमने शुरू की थी गुवाहाटी के कामाख्या जंक्शन से। कल शाम को लगभग 5 बजे अपनी ट्रेन निकली थी कामाख्या से, और उसके बाद में असम से, बंगाल और फिर झारखंड होते हुए बिहार में भी अपनी ट्रेन एंटर हो चुकी है। कुछ ही देर पहले हम लोगों ने क्रॉस किया है क्यूल जंक्शन। अभी तक इस ट्रेन में लगभग 950 किलोमीटर की यात्रा हम लोग कर चुके हैं। टोटल ये ट्रेन 2033 किलोमीटर कवर करती है पूरी जर्नी में, और ये इस जर्नी का पार्ट 2 है। पार्ट 1 ऑलरेडी चैनल पे आ चुका है, अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो पहले उसको देख लो, उसके बाद इसकी सेकंड पार्ट में मज़ा आएगा इस जर्नी की। और देख चुके तो चलो शुरू करते हैं ब्रह्मपुत्र मेल का पार्ट 2। सो हाय गाइस, दिस इज हिमांशु और आप देखना शुरू कर चुके हैं HY ब्लॉग्स। अभी बस क्यूल जंक्शन से अपनी ट्रेन निकली है और बगल से क्रॉसिंग हो रही है किसी लोकल MEMU ट्रेन के साथ। अभी हम लोग क्रॉस कर रहे हैं क्यूल रिवर को, और रिवर तो अभी समझ लो कि पानी काफ़ी कमी हो गया रिवर में, रिवर दिख ही नहीं रही है। देखो क्यूल जंक्शन निकले, उसके बाद में आई क्यूल रिवर, और क्यूल रिवर पार करते ही आ गया लखीसराय जंक्शन। लखीसराय पे होल्ड नहीं है अपनी ब्रह्मपुत्र मेल का, तो स्किप मारेंगे इसको। लखीसराय जंक्शन से हम लोग निकले हैं, और ये जो लाइन आप देख रहे हो ये सीधी चली गई है गया के लिए, इसलिए लखीसराय जंक्शन है। हावड़ वाली लाइन आती है, गया वाली लाइन अलग हो जाती है, और पटना वाली लाइन पे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अभी देखो सामने से आ रही है पटना दुमका एक्सप्रेस, पटना से दुमका की ओर जाने वाली। मोकामा रेलवे स्टेशन अभी अपनी ट्रेन पहुंची है। मात्र 2 मिनट का होल्ड दिया हुआ है इस रेलवे स्टेशन पे, और यहाँ तो वैसे आपको नॉर्मल स्टॉल्स वगैरह तो ऐसे मिल जाएंगे। और वेटिंग हॉल देख लो भाई साहब, यहाँ का एकदम अलग ही इस तरीके का वेटिंग हॉल बनाया हुआ है प्लेटफॉर्म पे, वो भी 2nd क्लास, और एकदम खुले में ऐसा बढ़िया सा वेटिंग हॉल बनाया हुआ है। और ये आइकॉनिक सी कुछ आपको ऐसी यहाँ की चेयर्स वगैरह देखने को मिल जाएगी, वो भी लकड़ी की। ये है दूसरी एक और चीज़ हम आपको दिखाते हैं अभी। और यहाँ पर एक स्टॉल है भाई, ये देखो ऐसा खपड़े वाली ऊपर से ऐसा कच्चा कच्चा सा, और ये पूरा स्टॉल है। और भाई इनके पास स्टॉक देखो हर चीज़ का भर के स्टॉक है। कुछ भी अगर आपको ऐसे पैक्ड आइटम वगैरह लेने तो यहाँ से आप ले सकते हो। बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे आपको, कचौड़ी और लिट्टी ये सारी चीज़ें भी अवेलेबल हैं यहाँ पर। चाय वगैरह भी लेनी है तो वो भी, समोसा भी मिल रहा है। तो काफ़ी तगड़ा सा एक स्टॉल आपको यहाँ देखने को मिलेगा मोकामा रेलवे स्टेशन पे। तो दोस्तों आज हम आपके साथ एक बहुत ही काम की चीज़ शेयर करना चाहते हैं। तो कुछ टाइम से हम
पॉकेट ब्रोकर प्लेटफॉर्म को टेस्ट कर रहे हैं। और ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसको इस तरीके से बनाया गया है, अगर आप एकदम बिगनर हैं, एकदम नए हैं, तो भी आप इसको आसानी से समझ सकते हैं कि कैसे काम करता है और अपनी शुरुआत कर सकते हैं। इसका इंटरफेस बहुत ही आसान है, सब कुछ अलग अलग सेक्शन में बटा हुआ है। आप तुरंत अपनी पसंद के एसेट ढूंढ सकते हैं, चार्ट चेक कर सकते हैं और इसे समझने में आपको घंटों बर्बाद नहीं करना पड़ेगा। सबसे बढ़िया फीचर है कॉपी ट्रेडिंग। इसमें आप रैंकिंग में से एक्सपर्ट ट्रेडर को चुन सकते हो और उनके ट्रेड्स को ऑटोमेटिकली कॉपी कर सकते हो, यानी आपको हर फैसला खुद से लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ बने बनाए आपको ट्रेडिंग सिग्नल्स मिलते हैं। प्लेटफॉर्म आपको खुद सही दिशा और सही समय बताता है एंट्री का, और आप सिर्फ एक क्लिक में ट्रेड शुरू कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन भी बहुत आसान है। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से आप ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन करें, अपने मोबाइल नंबर या फिर ईमेल से आप साइन अप कर सकते हैं और अपनी डिटेल्स कंफर्म करें और तुरंत आपको मिल जाएगा आपका पर्सनल डैशबोर्ड। और रजिस्ट्रेशन के दौरान हमारा प्रोमो कोड HY100 यूज करना बिल्कुल भी मत भूलना। जैसे ही आप इसको यूज करोगे तो आपको अपने पहले डिपॉजिट पे मिलेगा 100% बोनस, और इसके बाद बस अपने अकाउंट में फंड्स ऐड करें और जो बोनस है वो ऑटोमेटिक क्रेडिट हो जाएगा। सबसे बड़ी बात, इनकी सपोर्ट टीम 24/7 उपलब्ध रहती है। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है या कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप इनको मैसेज करके तुरंत मदद ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करें, पॉकेट ब्रोकर प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर करें और हमारा प्रोमो कोड डालें और इसे आजमा कर देखें। ट्रेडिंग सीखने के लिए और कुछ नया आजमाने के लिए बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है। मात्र 2 मिनट का हॉल्ट है मोकामा पे अपनी ट्रेन का। 11:08 का अराइवल है और 11:10 का डिपार्चर टाइम दिया हुआ है यहाँ से। चलिए गरम गरम तो अभी फाइनली हावड़ा नई दिल्ली मेन लाइन पर अपनी ट्रेन भाग रही है अपनी टॉप स्पीड 130 पे। जब से 110, 105 ऐसे चल रही थी, फाइनली 130। और अभी हम लोग स्किप करने जा रहे हैं बख्तियारपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन। अभी देखो किसी पैसेंजर को ओवरटेक मार दिया यहाँ पर ब्रह्मपुत्र मेल ने। अभी दोपहर का लगभग 1 बज रहा है और इस ट्रेन में अभी पेंट्री के वेंडर्स वगैरह खाना पीना जो है सेल कर रहे हैं। जो भी ऑर्डर सुबह ही ले गए थे ऑर्डर, खाना किसको चाहिए नहीं चाहिए, तो अभी खाना वगैरह दे दिया हमने। लगभग 12:30 बजे ही खाना सर्व कर दिया है। तो इस ट्रेन में लंच का टाइमिंग तो सही है, 12:30 पे सर्व कर दिया। हमने तो ऑर्डर नहीं दिया था, वैसे हमने कल मतलब पार्ट 1 में इस जर्नी के खाना पीना दिखाया हुआ है, रिव्यू दिया हुआ है। खाना पीना तो हमको सही लगा इस ट्रेन का, लेकिन अभी कुछ ही देर में पटना आने वाला है। पटना अभी लेट हो गया, ट्रेन के 1 घंटे लगभग लेट हो गई है, नहीं तो अभी तक तो पटना आ जाता। पटना से स्पेशल लंच मंगवाया हुआ है, तो इसलिए हम वेट कर रहे हैं अभी पटना का। तो आ जाए फटाफट तो आपको दिखाएंगे, इसलिए हमने पेंट्री से भी ऑर्डर नहीं दिया हुआ है अभी लंच का। आगे चलो, अभी NJP पटना NJP वंदे भारत एक्सप्रेस आ रही है, उसकी क्रॉसिंग दिखाते हैं आपको पटना पहुंचने से पहले। अभी फतुहा रेलवे स्टेशन निकली है ट्रेन और ये देखो यहाँ की ईंट की भट्टी, पूरा यहाँ पर ईंट वगैरह बनाया जाता है। ईंट की ऐसी भट्टी बनी हुई है। बगल से ये कोई ICF पैसेंजर ट्रेन क्रॉस हो रही है और देखो भाई साहब पूरे ब्लू ICF कोचेस लगे हुए थे इसमें। बहुत रेयर ऐसी ट्रेन देखने को मिलती है, पूरे ब्लू ICF कोचेस। मात्र 8 कोच वाली थी ये वंदे भारत एक्सप्रेस, पटना से NJP जा रही है जो।
तो अभी अपनी ट्रेन पहुंच चुकी है पटना साहिब रेलवे स्टेशन। यहाँ भी अपनी ट्रेन का ऑफिशियल हॉल्ट दिया हुआ है। इस ट्रेन के बहुत ज़्यादा हॉल्ट दिए हुए हैं और एक कंपैरिजन अब अभी करके आपको बताने वाले हैं। कल रात में अपनी ब्रह्मपुत्र मेल निकली थी एनजेपी से, लगभग 12:30-1 बजे का टाइम है इस ट्रेन का पहुँचने का, ठीक है। तो वहाँ से निकली थी, अभी तक हम लोग पटना नहीं पहुँच पाए हैं। और उसके बाद ये जो वंदे भारत अभी क्रॉस हुई ना, ये एनजेपी से आज सुबह 5 बजे निकली थी, पटना पहुँची, फिर पटना से साफ सफाई हुई, 1 घंटा रुकी और फिर अभी वापस निकल गई एनजेपी के लिए। और हम लोग अभी तक पटना नहीं पहुंच पाए। आप समझ लो 130 ये भी चल सकती है, 130 वो भी चलती है, ठीक है। और उसके बाद भी अपनी ट्रेन का ये हाल है क्योंकि काफ़ी घूम के आती है। और दूसरी चीज़, स्टॉप्स बहुत हैं, प्रायोरिटी वैसी नहीं है। नहीं तो ये ट्रेन भी उतने ही टाइम में कवर कर सकती है, इतने में पटना ये वाली वंदे भारत भी करती है। तो ये कोई कंपैरिजन आप देख लो भाई, इस गाड़ी और उस गाड़ी के बीच में कितना ज़्यादा बड़ा डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। ये देखो अभी शंटिंग चल रही है पटना तेजस राजधानी एक्सप्रेस की। अभी बस हम लोग पहुंच रहे हैं पटना के राजेंद्र नगर टर्मिनल रेलवे स्टेशन। हॉल्ट तो नहीं है, स्किप करेगी अपनी ट्रेन। बगल में ये लगी हुई है अभी शंटिंग प्रोसेस में तेजस राजधानी। पीछे के थोड़े बहुत कोचेस इसके गायब हो गए, अभी ये लगे हुए हैं बाकी के कोच। और बगल में नई दिल्ली वाली अमृत भारत एक्सप्रेस ये भी लगी हुई है। पूरा यार्ड है, अभी क्रॉस कर रहे हैं हम लोग राजेंद्र नगर का। ये आ गया राजेंद्र नगर टर्मिनल रेलवे स्टेशन। सामने लगी है मुंबई पटना सुविधा एक्सप्रेस। एकदम स्लोली स्लोली स्किप कर रही है गाड़ी राजेंद्र नगर टर्मिनल। मगध एक्सप्रेस अभी बगल से क्रॉस हो रही है नई दिल्ली इस्लामपुर। अभी पटना से ये गाड़ी निकल रही है, हम लोग पटना के आउटर में रुके हुए हैं। तो पटना के आउटर में नहीं, राजेंद्र नगर टर्मिनल बस समझ लो आधे से ज़्यादा ट्रेन निकल गई। 3-4 कोच अभी भी टर्मिनल स्टेशन पे ही लगे हुए हैं और उसके पास में ही अपनी ट्रेन रुक गई है। पटना जंक्शन थोड़ा आगे है और यहाँ पर देखो मगध एक्सप्रेस लगी आके और भीड़ देखो इसके लिए। जिस साइड प्लेटफॉर्म नहीं है उधर भी इतना ज़्यादा क्राउड आ गया है और जिस साइड प्लेटफॉर्म है वहाँ भी, दोनों तरफ से। ये देखो क्राउड देखो भाई, इस साइड से चढ़ रहा है मगध एक्सप्रेस में ट्रैक की साइड से। फाइनली अभी काफ़ी देर बाद पहुंच रहे हैं हम लोग पटना जंक्शन। आउटर में काफ़ी देर खड़ी रही ट्रेन और सामने ये लगी हुई है पटना कटिहार इंटरसिटी एक्सप्रेस।
1037 किलोमीटर का सफर तय करके अपने निर्धारित समय से 1 घंटे 8 मिनट की देरी से अभी हम लोग पहुंच चुके हैं फाइनली पटना जंक्शन रेलवे स्टेशन। वैसे यहाँ पर अपनी ट्रेन का 7 मिनट का हॉल्ट दिया हुआ है। टाइमिंग्स की बात करें तो दोपहर में 12:43 का अराइवल है और 12:50 पर निकलती है ट्रेन। और फटाफट से भाई अपना लंच रिसीव कर लेते हैं। काफ़ी लेट हो गई, मतलब ट्रेन अभी देखो ऑलमोस्ट दोपहर का 2 बजने वाला है, अभी तक भाई लंच ही नहीं किया। अब देखते हैं वेंडर वगैरह कहाँ है, फटाफट से रिसीव कर लेते हैं। बाकी प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर आई है अभी अपनी ब्रह्मपुत्र मेल पटना जंक्शन पे। 15। हाँ इधर नाम सर? हिमांशु यादव। खाना चाहिए। ओके थैंक यू। बोलिए खाना सर, बोलिएगा वेज खाना वेज। चलो भाई साहब अभी खाना अपना आ गया है फाइनली, करते हैं लंच। ये देखो 1:55 हो गया दोपहर का। तो ये बस देखो लंच ओपन कर ही रहे हैं, उतने में ट्रेन अपनी निकल गई है पटना जंक्शन से और सामने लगी हुई है पटना टाटा वंदे भारत एक्सप्रेस। बाकी स्पेशल आज लंच में अपन ने यही मंगाया हुआ था यहाँ का पटना का लिट्टी चोखा। ऑनलाइन ही मंगा लिया था क्योंकि अभी कोई था ही नहीं, हर्ष वगैरह है ही नहीं है पटना में इस चक्कर में। तो अपना लिट्टी चोखा, साथ में सैलेड देखो काफ़ी सारा सैलेड आए हुए हैं इसमें, हरी मिर्ची भी है, साथ में चटनी है 2 तरीके की और ये लिट्टी चोखा। वैसे जब भी पटना से चक्कर लगता है या फिर पटना से मंगवाते हैं तो दूसरी जगह से मंगवाते हैं, लेकिन आज दूसरी जगह की लिट्टी चोखा है तो ट्राई करते हैं यहाँ की कैसी है। इसमें थोड़ा सा बस घी कम डाला हुआ है लेकिन टेस्ट बढ़िया है। ऑथेंटिक आपको यहीं मिलेगी। ऑनलाइन भी आप मंगा सकते हो, अब तो जोमेटो वगैरह इतने सारे ऑप्शंस हो गए हैं। और इस वाली हुई लिट्टी में देखो स्टफिंग काफ़ी बढ़िया है, सत्तू की स्टफिंग काफ़ी अच्छी की हुई है। बाकी एक तो चटनी ये नारियल वाली दी हुई है इन्होंने और एक ये हरी वाली, लेकिन प्लेट्स कम दी हैं, 2 ही प्लेट दी हैं, इतना सब निकाल लिया इसमें। एक आध प्लेट और रहती तो इसको निकाल देते, कटोरी देते, लेकिन दिया ही नहीं, इतनी ही 2 ही प्लेट दी हुई हैं। ग्यारह 1155 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद अपने निर्धारित समय से 1 घंटे 20 मिनट की देरी से भी हम लोग पहुंच चुके हैं बक्सर रेलवे स्टेशन, जो कि बिहार के बक्सर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। टोटल इस रेलवे स्टेशन पे 3 प्लेटफॉर्म्स बने हुए हैं। 169 ट्रेन का ऑफिशियल हॉल्ट है। 8 ट्रेन यहाँ से ओरिजिनेट होती है और टर्मिनेट होती है। ऑपरेट करता है इसको ईस्ट सेंट्रल रेलवे, आता है अंडर दानापुर रेलवे डिवीजन। और अपनी ट्रेन का यहाँ पर मात्र 2 मिनट का स्टॉप दिया हुआ है। बाकी जो लंच अभी ऑनलाइन मंगाया हुआ था बढ़िया था। एक चीज़ है कि रेगुलर जहाँ हम खाते हैं ना उसकी थोड़ी सी और बेटर है, बट ये भी सही था भाई। ऑनलाइन मंगा सकते हो, जिससे हम खाते हैं वो शायद ऑनलाइन बेचता नहीं है, हमको ऐसा लग रहा है। अभी ये हमने मंगाया था कुछ RK लिट्टी करके था समथिंग जोमेटो पे, तो वहाँ से आप मंगा सकते हो इन केस अगर आपको ट्रैवलिंग के दौरान पसंद है और लिट्टी चोखा आपको। हॉल्ट तो सिर्फ 2 मिनट का था यहाँ पर, लेकिन लगभग 15 मिनट रुकने के बाद अभी अपनी ट्रेन निकल रही है। सामने से अभी आ रही है हडपसर, मतलब पुणे से मुजफ्फरपुर जाने वाली एक्सप्रेस ट्रेन। एक्सप्रेस नहीं है तो AC एक्सप्रेस है, पूरी AC कोच इसके साथ में चलती है ये गाड़ी। तो ये देखो यहाँ पर ये किस तरीके का प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है, पतली सी पट्टी बना दी है बस।
खैर अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है, पूरा काम हुआ नहीं है इस प्लेटफॉर्म का, धीरे धीरे अभी कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो बढ़िया बन जाएगा आने वाले समय में। तो इससे पहले एक बार हमने दिल्ली से गुवाहाटी तक इस ट्रेन में ट्रैवल किया था, इसी ब्रह्मपुत्र मेल में। तो रात में ये ट्रेन निकलती है ओल्ड दिल्ली जंक्शन से, तो रात में ट्रेन निकलती है और सुबह सुबह लगभग यहाँ पर बिहार में एंटर हो जाती है ट्रेन। तो हमने उस दिन क्या देखा भाई कि बिल्कुल इतना ज़्यादा ओवर क्राउड हुआ पड़ा था पूरी ट्रेन में कि अपनी सीट से हिलना डुलना, वॉशरूम जाना, वीडियो शूट करना बड़ा मुश्किल हो गया था। उस व्लॉग में हम सोच रहे थे 2 पार्ट अच्छे से डिटेल्ड जर्नी कवर करेंगे, लेकिन फिर एक ही पार्ट बना पाए थे हम। और आज तो खैर 2 पार्ट बना पा रहे हैं, क्योंकि आज ऐसा क्राउड देखने को नहीं मिला। थोड़ा बहुत भीड़ आती रही, भागलपुर से शुरू हो गया था, थोड़े पैसेंजर्स अनऑथराइज, मतलब जिनके पास जनरल टिकट है या नहीं भी है, आ रहे चढ़ रहे उतर रहे, कुछ जॉब वाले थे, कुछ स्टूडेंट्स वगैरह थे। तो ऐसा थोड़ा बहुत देखने को मिला आज भी, ऐसा नहीं कहेंगे कि बिल्कुल नहीं मिला, लेकिन उतना लेवल का नहीं मिला कि देखो ये जगह ही ना हो चलने निकलने की, वॉशरूम जाने की। पता नहीं क्यों कैसा ये डिफरेंस, मतलब कैसे आया हमें नहीं पता, लेकिन है आज डिफरेंस है इस चीज़ में। और स्पेशली एसी क्लास में, स्लीपर क्लास तो भैया बर्बाद है, बहुत तगड़ा क्राउड है उसमें। अगर हो सकेगा पॉसिबल तो हम दिखाएंगे, काफ़ी आगे को है थोड़ा सा, तो जाना आना पॉसिबल नहीं है 2 मिनट के हॉल्ट में। देखते हैं अगर DDU पे पॉसिबल हुआ तो आपको दिखाएंगे भीड़ कैसी है स्लीपर क्लास में। एसी क्लास तो ठीक चल रहा है। तो अभी अपनी ट्रेन बस पहुंचने वाली है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, और उससे पहले अभी आउटर में ये देख लो, एक तो अपनी लाइन आ रही है ये हावड़ा पटना वाली, और एक लाइन वो सामने से आ रही है सासाराम और गया वाला जो रूट आता है ना वो। DDU के आउटर में चल रहे हैं, और ये देखो WAG9 लोकोमोटिव्स का पूरा मेला लगा हुआ है। इतने सारे WAG9 और भी बहुत सारे लोकोमोटिव लाइन से। ये देखो लाइन से लोकोमोटिव ही लोकोमोटिव यहाँ पर, और सबसे ज़्यादा तो WAG9 है भाई यहाँ पे। अभी देखो सामने से ये आ रही है वाराणसी से रांची जाने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस, अभी जस्ट DDU से ये डिपार्ट हुई है। अभी अपनी ट्रेन पहुंच रही है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, और सामने लगी हुई है उदयपुर पाटलिपुत्र हमसफ़र एक्सप्रेस। इस ट्रेन में भी जर्नी की हुई है, चैनल पे आपको मिल जाएगी इस हमसफ़र एक्सप्रेस की जर्नी। अभी इसका टाइम हो गया यहाँ से निकलने का, अभी वंदे भारत गई है ना, इस वजह से थोड़ा सा डिले हो रहा है, नहीं तो टाइम तो हो गया इसका यहाँ से निकलने का। और एक चीज़ बढ़िया लगती है भाई इस हमसफ़र के लिए कि ये देखो लिवरी काफ़ी हद तक मेंटेन की हुए है। स्टार्टिंग से इतने सारे लगातार हमसफ़र एक्सप्रेस के कोच देखने को मिल रहे हैं इस गाड़ी में। 1245 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद अपने निर्धारित समय से 16 मिनट की देरी से अभी हम लोग पहुंच चुके हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, जो कि उत्तर प्रदेश स्टेट में पड़ता है। वैसे इस रेलवे स्टेशन पे अपनी ट्रेन का 7 मिनट का होल्ड दिया हुआ है। टाइमिंग की बात करें तो शाम को 4:33 का अराइवल है और 4:50 का डिपार्चर टाइम दिया हुआ है। बाकी यहाँ पर मात्र 16 मिनट की देरी से ऐसे पहुंचे हैं क्योंकि सिलेक्ट टाइम दिया हुआ है। पिछला होल्ड था दिलदार नगर, वहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ऑलमोस्ट 55 किलोमीटर्स है और टाइम दे रखा है ऑलमोस्ट 2 घंटा इस ट्रेन को। तो जो 1 घंटा 1 घंटा लेट चल रही थी अपनी ट्रेन, यहाँ पूरा कवर हो गया। बाकी अभी देखो शाम का समय हो गया है। इस ट्रेन में क्या है कि इंस्टेंट प्रीमिक्स जो चाय है ना वो नहीं मिल रही है, वो अवेलेबल ही नहीं है। कल से हम देख रहे हैं, तो अभी देखते हैं ट्रेन की पेंट्री की ही चाय या तो ट्राई करेंगे नॉर्मल वाली, या स्टेशन पे देखते हैं कोई ढंग की चाय अगर मिल जाए तो।
बाकी रेलवे स्टेशन पे आप आओगे जब भी DDU पे, तो यहाँ पर एक चीज़ है, आपको खाने पीने के लिए काफ़ी ऑप्शंस मिल जाएंगे। उनमें से एक है यहाँ के फ्रूट्स। यहाँ पे फ्रूट्स वगैरह आपको लगभग सभी प्लेटफॉर्म्स पे मिल जाएंगे। फ्रूट्स वगैरह हो गया, चाट हो गया, मूंगफली हो गया, ये सारी चीज़ें यहाँ पर मिल जाती हैं। स्टॉल्स पे भी और चीज़ें, पैक्ड आइटम वगैरह भी मिल जाएंगी। और ऑनलाइन अगर खाना मंगाना है आपको, तो DDU पे भी काफ़ी सारे जो है ऑप्शंस रहते हैं, काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स वगैरह रहते हैं, तो यहाँ से आप ऑनलाइन खाना भी मंगा सकते हो। देखो फ्रूट्स वगैरह यहाँ मिल रहे हैं ना। कल शाम से जब से अपनी ट्रेन चली है, पूरा एक दिन हो गया है और कहीं भी ट्रेन के ग्लासेस साफ़ नहीं किए गए किसी भी स्टेशन पे। बट अभी देखो यहाँ पर DDU रेलवे स्टेशन पे ग्लासेस वगैरह साफ़ किए जा रहे हैं विंडो के। चलो भाई, कहीं तो हो रहा है काम। अभी हम आ गए आगे की साइड में आपको स्लीपर क्लास की कंडीशन दिखाने के लिए। तो यहाँ पर देखो स्लीपर क्लास में अंदर बिल्कुल भी जगह नहीं है, एकदम फुल भरा हुआ है। ऐसा भरा हुआ है जिनकी सीट है वो तो है ही, जनरल कोच वाले, जनरल टिकट वाले भी पैसेंजर घुसे हुए हैं। ये हाल है भाई स्लीपर क्लास के। और ये देखो पैसेंजर्स कैसे चढ़ रहे हैं भाई। ये कंडीशन है स्लीपर क्लास के भी फिलहाल इस गाड़ी की, ब्रह्मपुत्र मेल की। और सेंट्रल के रास्ते आनंद विहार टर्मिनल को जाने वाली अपने निर्धारित समय से 1 घंटा 17 मिनट की देरी से चल रही है। अभी देखो बढ़िया सनसेट हो रहा है, शाम का 5 बज गया और ट्रेन की पेंट्री से ही ये रेडीमेड जो चाय होती है ना 10 रुपये वाली, ये ले ली है। चलो इसको ट्राई करते हैं कैसी चाय है। अभी देखो परफेक्ट टाइमिंग है भाई चाय की, तो एकदम प्रीमिक्स चाय की हमने कहानी आपको बताई दी थी, अवेलेबल ही नहीं है इस गाड़ी में। इसको ट्राई करते हैं। कल तो हमने चाय पी भी नहीं थी इस ट्रेन में। अभी देखते हैं। कुछ खास नहीं है भाई, सब ट्रेनों की वही कहानी है, काफ़ी एवरेज चाय है। बस ये है कि एकदम गर्म पानी नहीं कहिए, गर्म मीठा पानी नहीं है, ठीक ठाक चाय है। 1 टाइम ट्राई कर सकते हो, बस ऐसी है। खाना पीना इस ट्रेन का सही है, लेकिन चाय तो भाई बहुत रेयर चीज़ है, तो अच्छी मिल जाए किसी गाड़ी में। DDU निकलते ही देखो एक वाराणसी वाली लाइन अलग हो जाती है। वो देखो मालगाड़ी आ रही है ना जहाँ से, वो लाइन अलग हो गई वाराणसी जंक्शन के लिए। और हम लोग आगे बढ़ रहे हैं अभी प्रयागराज वाली लाइन पे, DDU से प्रयागराज वाली। वैसे पटना निकलने के बाद ट्रेन ने बढ़िया स्पीड मेंटेन की थी, 130 बीच बीच में अप डाउन चल रहा था, लेकिन 130 का हाई स्पीड एक्शन देखने को मिला था। अब यहाँ से भी पूरा जो सेक्शन है ना दिल्ली तक, पूरा 130 वाला है हाई स्पीड एक्शन, और पूरे रास्ते में देखने को मिलने वाला है। ये देखो सामने कितना कोयला डला हुआ है, और भाई साहब ये देखो कोयले का धूल उड़ रही है पूरे में भयंकर। यहाँ पे ये पावर प्लांट के बगल से अपनी ट्रेन अभी पास हो रही है। पूरा काला काला कोयला, काला काला पूरी धूल उड़ रही है यहाँ पर, समझ लो उसी की। तो अभी अपनी ट्रेन स्किप करने जा रही है चुनर जंक्शन रेलवे स्टेशन, और सामने DFC पे चल रहा है पैरेलल मालगाड़ी के साथ। ओ देखो कहाँ झाड़ियों के पीछे से मालगाड़ी भाग रही है बढ़िया। पैरेलल यहाँ पर शुरू हो जाता है, ऐसे DDU निकलता है, ये मालगाड़ी का DFC का सेक्शन स्टार्ट हो जाता है यहाँ पर। और सनसेट तो देखो हो ही गया है चुनर जंक्शन। देखो बगल से भी अभी कोई ट्रेन क्रॉस हो रही है, गोंडिया बरौनी एक्सप्रेस। तो अभी अपनी ट्रेन बस मिर्ज़ापुर पहुंचने वाली है, और सामने से आ रही है बीकानेर।
प्लेटफॉर्म नंबर 2 कृपया ध्यान दीजिए। 1308 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद अपने निर्धारित समय से 24 मिनट की देरी से अभी हम लोग पहुंच चुके हैं मिर्जापुर रेलवे स्टेशन, जो कि उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। टोटल इस रेलवे स्टेशन पे 3 प्लेटफॉर्म, 233 ट्रेन का ऑफिशियल हॉल्ट है। ना ही कोई ट्रेन यहाँ से ओरिजिनेट होती है, ना ही टर्मिनेट होती है, ऑपरेट करता है। नॉर्थ सेंट्रल रेलवे आता है अंडर प्रयागराज रेलवे डिवीजन, और अपनी ट्रेन का मात्र 2 मिनट का स्टॉप है। और हम जल्दी जल्दी इसलिए बोल रहे हैं कि 2 मिनट का हॉल्ट है और यहाँ से चाय लेनी है। ये अपना मिर्जापुर रेलवे स्टेशन, और यहाँ पर मिलेगी आपको बढ़िया कुल्हड़ वाली चाय। अभी तक जितना हमने सुना, हमने ट्राई नहीं करी, लेकिन आज पहली बार यहाँ की चाय ट्राई करने वाले हैं। कुल्हड़ में देखो यहाँ बढ़िया आपको चाय मिल जाएगी ऐसी। ये है भाई यहाँ की बढ़िया कुल्हड़ वाली चाय, मात्र 10 रुपये में ही मिल जाएगी। कुल्हड़ में मिल रही है, इसका ये नहीं कि महंगी मिले, 10 रुपये में ही आपको स्टेशन पर ही मिल जाएगी। देखो प्लेटफॉर्म है, यहीं पर स्टॉल है। चलो मात्र 2 मिनट के स्टॉप के बाद अभी अपनी ट्रेन निकल रही है, और बगल से ये आ गई LTT गोरखपुर एक्सप्रेस। इसका भी यहाँ पर ऑफिशियल हॉल्ट दिया हुआ है। वैसे कई गाड़ियाँ स्किप करती हैं मिर्ज़ापुर, लेकिन इसका भी यहाँ पर ऑफिशियल हॉल्ट है। बाकी यहाँ की चाय के बारे में जितना सुना था उतना तो हमें कुछ खास नहीं लगी। कुल्हड़ बढ़िया है, कुल्हड़ में खुशबू अच्छी आ रही है मिट्टी की, लेकिन चाय में वो स्वाद नहीं है, ना अदरक वगैरह कुछ भी नहीं है। मतलब वो यूपी वाली चाय का फील आ ही नहीं रहा है इसमें कुल्हड़ में। खैर यही है कि ठीक है, ट्राई कर सकते हो, बाकी इतना कुछ खास हमको नहीं लगी। तो इस जर्नी में 1400 किलोमीटर कवर करने के बाद अभी हम लोग पहुंच चुके हैं प्रयागराज जंक्शन रेलवे स्टेशन, अपने निर्धारित समय से पूरे आधे घंटे की देरी से। वैसे ट्रेन ने कवर तो किया था, अभी वापस से आधा घंटे थोड़ा सा लेट हो गई, क्योंकि प्रयागराज से पहले धीमे धीमे हम लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। जैसे टाइमिंग की बात करें अपने ब्रह्मपुत्र मेल की यहाँ पर पहुंचने की, तो शाम को 7 बजे का अराइवल है और 7:10 का डिपार्चर टाइम, 10 मिनट का हॉल्ट दिया हुआ है। ऐसे अभी डिनर के लिए ऑर्डर वगैरह हम दे ही नहीं पाए, हमें लगता है हम वीडियो वगैरह शूट कर रहे होंगे तो वो ऑर्डर लेने आए होंगे पेंट्री के वेंडर, लेकिन हम थे नहीं, तो फिर ऑर्डर वगैरह लिया नहीं। अब देखना पड़ेगा भाई डिनर वगैरह का क्या सिस्टम है। ऑनलाइन भी हमने कुछ मंगाया हुआ नहीं था। वैसे इस रेलवे स्टेशन में बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे, चलो एक बार ही दिखा देते हैं हम आपको। प्रयागराज जंक्शन प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आई है अपनी ट्रेन, और यहाँ पर देख लो फूड ट्रैक आपको देखने को मिल जाएगा, जहाँ पर खाने पीने के बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिलेंगे। साथ ही यहाँ पर काफ़ी सारे वेंडर्स वगैरह हैं, तो खाने पीने के तो ऑप्शंस आपको काफ़ी मिल ही जाएंगे यहाँ पर। तो रेस्टोरेंट के अंदर आए, यहाँ पर देखो साउथ इंडियन और नॉर्थ इंडियन सभी प्रकार का आपको खाने पीने के ऑप्शंस मिल जाएंगे। थाली वगैरह के भी ऑप्शन यहाँ पर है, तो बहुत सारे ऑप्शन है खाने पीने के। यहाँ से बिल लो, तुरंत में पैकिंग कराओ और ले जा सकते हो, तो ये हिसाब किताब है। तो ये जो रेस्टोरेंट है 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे, हम सोच रहे थे यहीं से ले लेंगे, लेकिन काफ़ी भीड़ लग गई भाई। अभी ट्रेन आई है जस्ट, और सारे पैसेंजर लगभग वहाँ पहुँच गए। खाना लेने के लिए, पैक वैक कराने के लिए हमें समय लग जाएगा इसमें, हमने छोड़ो। खैर उसके बाद में अभी अपनी ट्रेन की पेंट्री के वेंडर मिल गए थे, जो अपने कोच में ऑर्डर ले रहे थे। कह रहे हैं आप हमें मिले ही नहीं, हमने हम वीडियो वगैरह शूट कर रहे होंगे, इस चक्कर में नहीं दिखाओगे, हमने एक एग थाली ला दो। तो अभी एक थाली का हमने ऑर्डर दे दिया है, देखो अभी आ जाएगा थोड़ी देर में। अभी देखो रात का हो रहा है 7:41। प्रयागराज जस्ट निकलने के बाद ही अपना डिनर आ गया है। एक थाली बोली हुई थी, तो बाकी तो मेन्यू सेम है जो कल खाना आया था, बस अभी सब्जी का चेंज हो गया है। कल थी गोभी और अभी एग करी। बाकी थाली में दही रहता है, तो उसकी जगह में ये एक सोन पापड़ी दी हुई है,
कल वाली ज़्यादा बेटर लग रही थी, अभी तो ये बस ऐसी लग रही है, ऐसी क्वालिटी की। तो भूख लग रही थी तो हमने फटाफट से डिनर की। हमने सोचा चलो आपको बाद में रिव्यू देंगे। बाकी खाना यार बिल्कुल भी जैसा एक्सपेक्टेशन था उससे बहुत ज़्यादा बिलो द एवरेज रहा। एग करी तो मतलब बिल्कुल भी दम नहीं थी, ना दाल में दम थी, और खाने में पूरा मतलब अभी तो पूरी पीली गड़बड़ दी थी, कोई खाने में दम नहीं थी। जैसे मतलब कल रात का खाना अच्छा था, सुबह ब्रेकफास्ट अच्छा था, वैसा एक्सपेक्टेशन थी कि चलो अभी मतलब सही खाना मिल जाएगा, नहीं तो फिर स्टेशन से ही ले लेते ना, थोड़ा सा भीड़ में लाइन में लगना पड़ता और क्या होता, 2-4 मिनट लग जाते, कम से कम ढंग का खाना तो मिल जाता, क्योंकि उधर सही लग रहा था खाना एटलीस्ट फ्रेश। यहाँ पता नहीं कैसा एग भी अजीब से लग रहे थे, एग तो हमने फिर फेंके, और फिर खाना भी ओवरऑल टेस्ट बेकार रहा, ऐसे ही रहा। तो अब इनका एक टाइम तो अच्छा था, एक टाइम बेकार लग रहा। कल इंप्रेशन जमा रहे थे पैसेंजर के सामने कि भाई पहले शुरुआत में अच्छा खाना दो तो आदमी और भी लेगा जर्नी में। अब लास्ट मील थी अभी की, तो ऐसे ही बस पूरा कॉस्ट कटिंग करके वो बिल्कुल बर्बाद चीज़ सर्व कर दी, वो वाली बात ही लगी हमको। तो अभी बगल से ये क्रॉस हुई रांची गरीब रथ एक्सप्रेस। बाकी आज जो नई दिल्ली बनारस वंदे भारत है ना, वो भी काफ़ी लेट चल रही है, तो वो भी कानपुर पे जस्ट पहुंची है। और अपनी ट्रेन का प्रयागराज के बाद में कानपुर तक 190 किलोमीटर का नॉन स्टॉप रन रहता है, ठीक है ना। और भी पूरा राजधानी गैंग निकलने वाला है, तो चलो हाई स्पीड क्रॉसिंग्स अभी हम आपको जितनी पॉसिबल होगी उतनी दिखाते हैं। अभी ये रांची गरीब रथ निकल गई है, अब इसके पीछे आ रही है डिब्रूगढ़ राजधानी एक्सप्रेस। तो ये आ गई अभी सामने से 2.5 घंटा लेट चल रही नई दिल्ली वाराणसी वंदे भारत एक्सप्रेस। अभी ये देखो कानपुर से छूट गई है नई दिल्ली हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस। बैक टू बैक एक के पीछे एक लगी हुई हैं राजधानी गाड़ियाँ। तो अभी बस कानपुर सेंट्रल एंटर हो रही है अपनी ट्रेन, और सामने ये लगी हुई है भुवनेश्वर तेजस राजधानी एक्सप्रेस। अभी ये लगी है और कुछ देर पे अभी एंटर होने वाली है पटना तेजस राजधानी भी कानपुर सेंट्रल पे। आपको बताया शिकायत तो सामने खड़ी हुई है मधुपुर हमसफर एक्सप्रेस। ये तो आज काफ़ी बिफोर आ गई कानपुर सेंट्रल WAP 5 लोकोमोटिव के साथ।
1592 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद अपने निर्धारित समय से 40 मिनट की देरी से अभी हम लोग पहुंच चुके हैं कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन, जो कि इंडियन रेलवेज का वन ऑफ द सेंट्रल रेलवे स्टेशन है। यहाँ पर अपनी ट्रेन का पहुंचने का टाइम है रात को 9:30 का, 9:35 का डिपार्चर टाइम दिया हुआ है। 40 मिनट लेट हो गई है ट्रेन, आउटर में रोक के आई है। बाकी अभी हमने दिखा दिया बैक टू बैक राजधानी निकल रही है यहाँ से। अभी देखो हॉकिंग हो रही है, सिग्नल हो गया अपना भुवनेश्वर तेजस राजधानी का, वो निकलेगी। उसके बाद अभी पटना तेजस राजधानी लगेगी, वो निकल जाएगी। तेजस राजधानी की अच्छी क्रॉसिंग नहीं मिल पाई क्योंकि अपनी ट्रेन लेट हो गई। अगर फटाक से आके निकलती तो फिर कानपुर के बाद में अच्छी क्रॉसिंग मिल जाती। खैर आज ये मधुपुर हमसफ़र भी बहुत पहले यहाँ पर पहुँच गई है। वैसे ये हमसफ़र हमने देखी स्टार्टिंग में, हमें लगा भाई काफ़ी बढ़िया मेंटेन किया हुआ है हमसफ़र के रेक को, लेकिन नहीं। आगे देखो पूरा रेड LHB लगा हुआ है, इसमें उतना मेंटेन नहीं है। इससे बढ़िया मेंटेन उदयपुर पाटलिपुत्र हमसफ़र है जो शाम को मिली थी DDU पे, काफ़ी बढ़िया मेंटेन थी। ये उतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन हाँ इसमें जर्नी करना है। देखो कब इसमें मौका मिलता है, जर्नी की जाएगी इस हमसफ़र एक्सप्रेस में। अभी अपनी ट्रेन भी निकल रही है कानपुर सेंट्रल से और सामने से निकल रही है मधुपुर हमसफ़र। इसको भी सिग्नल मिल गया यहाँ से निकलने का। और अभी राजेंद्र नगर पटना वाली तेजस राजधानी एक्सप्रेस का भी अनाउंसमेंट हो गया यहाँ पर, और सामने दिख भी रही है ट्रेन आ गई है। दिखाते हैं आपको, थोड़ा सा और आगे बढ़े अपनी ट्रेन। वो देखो सामने वो आ गई पटना तेजस राजधानी एक्सप्रेस, अभी WAP 7 के साथ। अपने एकदम शेड्यूल टाइम से हम लोग पहुंच चुके हैं आज की अपनी डेस्टिनेशन दिल्ली के ओल्ड दिल्ली जंक्शन। वैसे भी वहां से फटाफट हम आ गए हैं रेलवे स्टेशन से होटल, क्योंकि भाई सुबह सुबह का टाइम है। काफ़ी और टाइमिंग से ट्रेन की यहाँ पर पहुँचने की, सुबह 4:50 की। तो नींद आ रही थी, हमने चलो सबसे पहले जाके अभी रेस्ट ही करेंगे, ठीक है ना। बाकी अभी जहाँ पर हम स्टे कर रहे हैं ना, आपको ये दिखा देते हैं। ये लोकेशन एकदम न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन के पास में। आप कभी भी न्यू दिल्ली आ रहे हो या न्यू दिल्ली से जाना है तो यहाँ स्टे कर सकते हो आराकासा रोड पे। बढ़िया आपको होटल मिल जाएगा। वॉकिंग डिस्टेंस है नई दिल्ली से, मतलब आप आराम से टहलते हुए चले गए, टहलते हुए आ गए, ऐसा सीन है। चलो हम आपको रूम भी दिखा देते हैं। देख लो आज का अपना स्टे। यहाँ पर डबल बेड है, साथ में ऐसी चेयर है, टेबल है, इंटरकॉम मिल जाएगा आपको, फैन है, वार्डरोब, टीवी, एक यहाँ पर स्टडी टेबल, AC और साफ सुथरा आपको वॉशरूम भी मिलेगा इधर पे। ये देखो वेस्टर्न स्टाइल वॉशरूम है, गीजर वीजर सारी चीज़ें लगी हुई हैं। ओवरऑल साफ सुथरा और काफ़ी कंफर्टेबल रूम रहता है यहाँ पर। होटल का नाम है होटल साहेब। तो ये कॉन्टैक्ट नंबर है, यहाँ पर आप कॉन्टैक्ट करके बुकिंग अपनी करा सकते हो। और ये है प्रॉपर एड्रेस, तो यहाँ पर आप अपनी बुकिंग इससे नंबर पे कॉल करके भी करा सकते हो, डायरेक्ट भी आ सकते हो। सो नेक्स्ट टाइम आप जब भी ट्रैवल कर रहे हो दिल्ली के लिए तो यहाँ पर आराम से स्टे कर सकते हो। बाकी आज का व्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मिलते हैं फिर बहुत ही जल्दी एक और जर्नी एक और व्लॉग में, तब तक लीटा टा बाय बाय। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाएं, पॉकेट ब्रोकर प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर करें और हमारा प्रोमो कोड HY100 को यूज करना ना भूलें, जिससे आपको अपने डिपॉजिट पे मिलेगा 100% बोनस। तो इसे ट्राई करें एंड गुड लक।